इलेक्ट्रिकल इजी में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ जो बेड स्विच के पास स्विच बोर्ड होते हैं उसमें टू वे कनेक्शन तथा उसमें एक सॉकेट स्विच और इंडिकेटर का किस प्रकार से कनेक्शन किया जाता है, इस विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो बेड स्विच के पास जो कनेक्शन होगा वो कलर कोडिंग के साथ होगा। वायर का कलर कोडिंग के हिसाब से उपयोग करेंगे। तो यहाँ देखते हैं कि हमारा एक स्विच है, ये सॉकेट हो गया, 5 पिन सॉकेट है, स्विच है, टू वे स्विच है और एक इंडिकेटर है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग पहले किसी एक का कनेक्शन स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ हम फेज वायर का कनेक्शन स्टार्ट करेंगे। फेज वायर 2.5 स्क्वायर mm रेड का। अब जैसे कि प्लानिंग के हिसाब से क्या है कि हमारा ये सॉकेट लाइन सप्लाई से काम करेगा और ये टू वे स्विच जो है, ये स्विच जो है, ये जो गेट के पास स्विच बोर्ड था, पहले वीडियो में मैंने जो बताया था, उसके टू वे स्विच से कनेक्टेड होगा तथा जो हमें यहाँ पहले वीडियो में फैन और एक बल्ब टू वे सिस्टम से चलाना था, यहाँ पे L2 जो है टू वे सिस्टम से चलाना है और ये फैन टू वे मतलब दो जगह से कंट्रोल करना है, टू वे सिस्टम से चलाना है। तो पहले हम लोग लाइन का कनेक्शन देंगे सॉकेट को और इंडिकेटर को। तो पहले फेज वायर हम लोग 2.5 स्क्वायर mm का रेड वायर यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग 2.5 स्क्वायर mm का रेड वायर यूज कर रहे हैं। 2.5 स्क्वायर mm रेड वायर, ठीक है। और इसका कनेक्शन जाएगा इंडिकेटर को, इसका कनेक्शन इंडिकेटर को जाएगा और उस स्विच को जाएगा जो सॉकेट को कंट्रोल करने वाला है, मतलब सॉकेट को सप्लाई देने वाला है। तो इसका कनेक्शन इस प्रकार से इंडिकेटर तक पहुंचेगा और ये चला गया अपना स्विच को और ये चला गया अपना इंडिकेटर को। अब हम लोग करेंगे न्यूट्रल वायर का कनेक्शन। तो 2.5 स्क्वायर mm न्यूट्रल वायर का उपयोग करेंगे। तो इसके लिए हम लोग ब्लैक कलर का वायर यूज करेंगे। ये 2.5 स्क्वायर mm का ब्लैक कलर का वायर आया, 2.5 स्क्वायर mm का ब्लैक कलर का वायर आया। और इंडिकेटर को भी न्यूट्रल चाहिए काम करने के लिए, तो हम लोग यहाँ पे न्यूट्रल
यहाँ दे सकते हैं। तो यहाँ पे इंडिकेटर को जलाने के लिए हम लोग यहाँ पर 1 mm रेड का भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इंडिकेटर जलाना है। अदरवाइज 2.5 स्क्वायर mm को भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसी प्रकार से इंडिकेटर को जलाने के लिए यहाँ ब्लैक 1 mm का तार यूज कर सकते हैं। अदरवाइज 2.5 स्क्वायर mm को भी ले जाके इसको दे सकते हैं, कोई बात नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस स्विच के आउटपुट साइड से दूसरे पॉइंट से जो है कनेक्शन सॉकेट को जाएगा। ठीक है, ढाई स्क्वायर से कनेक्शन हमने कर दिया सॉकेट को। अब यहाँ पे हमारा 2 वे कनेक्शन बचता है। तो 2 वे स्विच में हमारे पास 3 टर्मिनल होते हैं। तो 3 टर्मिनल होते हैं, तो 1 2 3 टर्मिनल मान लेते हैं। 1 2 3 टर्मिनल है। तो हम लोग बेड स्विच वाले 2 वे के बीच में हम लोग इन्वर्टर का सप्लाई देंगे। तो इसके लिए हम लोग 1.5 mm येलो वायर यूज़ करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, 1.5 mm येलो वायर यूज़ करेंगे। डेढ़ mm येलो वायर यूज़ करेंगे। और ये 1.5 mm येलो वायर 2 वे के बीच वाले दोनों 2 वे के बीच वाले पॉइंट से कनेक्टेड हो गया। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इस 2 वे के ऊपरी रेड वायर को हम लोग इस 2 वे के या इस 2 वे के ऊपरी पॉइंट से जोड़ सकते हैं। तो चलिए करके देखते हैं किस प्रकार से होता है। तो हम लोग 1 mm रेड वायर देंगे और हम लोग इसे इसके ऊपरी रेड वायर को हम लोग इस 2 वे के ऊपरी रेड वायर से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग टू वे के निचली रेड वायर को इसके निचली पॉइंट पे कनेक्ट कर देंगे।
ठीक है, जैसा कि हम देख सकते हैं इस टू वे के ऊपरी वायर को, रेड वायर को हम लोग बेड स्विच के एक टू वे के ऊपरी वायर से कनेक्ट, मतलब ऊपरी पॉइंट से कनेक्ट कर देते हैं। इसका ऊपर इधर के ऊपर से जुड़ जाएगा, इसका नीचे वाला इस टू वे के नीचे से जुड़ जाएगा। हाँ, ये गलती नहीं करना है कि इसका एक तार इसमें जोड़ दें और एक तार इसमें जोड़ दें, ऐसा गलती नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है इसमें कि इस साइड में हमको पहले एक जोड़ा बना लेना होता है तार का। सबसे पहले उस जोड़े का दूसरा पॉइंट हमको यहाँ पे आइडेंटिफाई, पहचान लेना होता है। पहचानने के बाद जो है इसका एक तार ऊपर में, तो इस वही तार का दूसरा सिरा ऊपर में यहाँ लगेगा, फिर उसका एक यहाँ पे नीचे लगेगा और यहाँ पे एक नीचे लगेगा। अगर ये ऐसा भी हो जाए, अगर यहाँ ऊपर है और ये नीचे हो जाता है और यहाँ नीचे पे जुड़ा है ये ऊपर हो जाता है, तो कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी आपका टू वे स्विच काम करेगी। अब हमारे पास बच गया ये टू वे स्विच का कनेक्शन करना। तो सेम टू सेम पहले की जैसा इसका ऊपरी वाला तार, इसका ऊपरी वाला तार इसका ऊपरी वाला तार इसका ऊपरी वाला तार इसके ऊपर में लग जाएगा और नीचे वाला तार इसके नीचे लग जाएगा। तो इस प्रकार से देख सकते हैं हमारा बेड स्विच का कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब ये सॉकेट लाइन से काम करेगी। अब इस टू वे स्विच के द्वारा अब देखते हैं, अगर हम ये टू वे स्विच को दाबते हैं तो ये इन्वर्टर का सप्लाई इधर से होते हुए किसी एक माध्यम को, वो कंडीशन पे डिपेंड करती हुई है, या तो इसको पकड़ेगी या तो इसको पकड़ेगी, वो स्विच के पोजीशन के हिसाब से है। सपोज़ कीजिए ये पोजीशन इसको पकड़ी है तो इधर से जुड़ के इस पे आएगी सप्लाई इधर से होते हुए यहाँ पे आएगी और इसके ऊपर से पॉइंट ये वाला जुड़ा हुआ है तो यहाँ सप्लाई आएगा। और अगर ये पॉइंट इससे कनेक्टेड है तो सप्लाई इधर से होते हुए, डिमर से होते हुए फैन तक चली जाएगी। अगर पोजीशन इस प्रकार से है कि ये इससे कनेक्टेड है तो नीचे वाले तार से नीचे यहाँ तक सप्लाई पहुँचेगी और ये कॉन्टैक्ट अगर नीचे सटता है तो इधर से सप्लाई होते हुए अपने डिमर से होते हुए फैन तक पहुँच जाएगी। ये सप्लाई कौन सी जा रही है? इन्वर्टर की सप्लाई जा रही है टू वे स्विच के माध्यम से। इधर के टू वे स्विच के माध्यम से बेड स्विच साइड से इन कर रही है, फिर इन्वर्टर की सप्लाई, और
गेट वाले स्विच बोर्ड के 2 वे पास पहुंचती है और वहां से फिर डिमर से होते हुए फैन तक जाती है। सेम टू सेम उसी प्रकार से यहाँ पे दूसरे 2 वे स्विच, ये 2 वे स्विच के द्वारा सप्लाई होते हुए इस 2 वे स्विच के पास पहुंची और यहाँ से कांटेक्ट होते हुए L2 बल्ब को, इस L2 बल्ब को सप्लाई दे देगी। सेम टू सेम अगर नीचे जुड़ी है तो नीचे सप्लाई यहाँ से पहुँचेगी और अगर ये कांटेक्ट इससे जुड़ा हुआ है तब भी बल्ब L2 जलेगी। तो होता क्या है, यहाँ से अगर हम स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब L2 जल जाएगा और यहाँ से ऑफ करते हैं, दाबते हैं तो ऑफ हो जाएगा। फिर यहाँ से अगर ऑन करते हैं, यहाँ दाबेंगे तो ऑफ हो जाएगा। तो इसी प्रकार से 2 वे स्विच काम करेगा। मतलब कहीं से भी आप, मतलब चाहे बेड साइड से, चाहे गेट वाले स्विच बोर्ड से साइड से आप इस बल्ब को, L2 बल्ब को और फैन को चला या बुझा सकते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा ये 2 वे कनेक्शन तथा बेड स्विच का कनेक्शन कोडिंग के हिसाब से। आप लोग का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।